हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लर्न विद सपना में एक बार फिर से। आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 6 ऑफ सिनोनिम्स की सीरीज जो हमारी चल रही है, जो कि सभी वर्ड्स हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चंस वर्ड्स पूछे गए हैं उन पर बेस्ड है। और एपिसोड नंबर 1 से लेकर 5 तक की रिवीजन क्लास कल संडे में मैंने डाल दी है। आप सभी लोग देख लीजिएगा उसको, जिसने नहीं देखी हो, क्योंकि वो एक बार में आप देख लेंगे। 1 2 3 क्लास ढूंढने में टाइम लगेगा, तो आप रिवीजन क्लास एकदम देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है एनरेज। एनरेज का मतलब क्या होता है? किसी को एनरेज करना। टू एनरेज समवन मीन्स, क्या मतलब होता है एनरेज का? किसी को खुश करना, किसी को नींद में मतलब सुला देना, या किसी को बहुत गुस्सा दिलाना, या फिर काम डाउन, आराम मतलब काम मतलब बिल्कुल शांत कर देना। तो एनरेज आपको वर्ड से देखने में लग रहा होगा बहुत ज़्यादा गुस्से का सेंस दे रहा होगा। देखिए एनरेज, रेज बढ़ाना, उसके रेंज बढ़ाना, ऐसे रन कर सकते हैं। उसकी रेंज बढ़ा दी, अब रेंज बढ़ाने से क्या हो, एनरेज हो गया। एनरेज मतलब बहुत गुस्सा हो गया। किसी भी चीज़ की रेंज बढ़ा देंगे उससे बिना पूछे तो बड़ा गुस्सा हो जाएगा। तो एनरेज, इसका आंसर है सी, मेक देम वेरी एंग्री। मेक देम वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा दिलाना। हिंदी मीनिंग है इसका क्रोधित करना। क्या मीनिंग है इसका? हिंदी मीनिंग है क्रोधित करना। सिनोनिम्स देख लीजिए। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट मतलब को होता है बहुत ज़्यादा उकसाना, किसी व्यक्ति को गुस्सा दिलाना, इन्फ्यूरिएट करना। एंगर, गुस्सा, प्रवोक करना। और वर्ड्स लिख लीजिए, मैं साथ साथ में बोलती जाऊंगी, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप नोट डाउन करते रहेगा। इन्फ्यूरिएट करना, एंगर गुस्सा दिलाना, या किसी को प्रवोक करना। एक वर्ड लिख लीजिए, एजिटेट करना, AGITATE। एजिटेट करना, किसी को उत्तेजित करना बहुत ज़्यादा। मैडन, मैडन, अब भाई मैड कर दोगे, किसी को पागल कर दोगे तो वो भी तो होगा मैडन, MADDEN। आप लोग एक काम करेंगे, जब मैं ये वर्ड्स बोलूँ तो आप लोग ये वर्ड्स कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जिससे आप लोग को लर्न हो जाएंगे। मैडन करना। या फिर एक वर्ड लिख लीजिए, एक्सल्परेट, EXASPERAT। एक्सल्परेट का मतलब भी होता है किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना, एंग्री कर देना, उत्तेजित करना बिना बात के, प्रवोक करना, बहुत ज़्यादा उकसाना उसको कोई कार्य करने के लिए, उसको बोलते हैं। एक वर्ड लिख लीजिए, इंसेंस। तो देखिए एनरेज के हमने क्या क्या वर्ड लर्न किए। एक तो हो गया आपका इन्फ्यूरिएट, ओके, इन्फ्यूरिएट। सेकंड हो गया एंगर। थर्ड हो गया प्रवोक। एक लिख लीजिए इंसेंस, INCENSE, इंसेंस। थर्ड लिख लीजिए एजिटेट करना, मैडन, मैडन बोला मैंने, एक्सल्परेट, एक्सल्परेट, ओके। ये देखिए इसका, अब देख लीजिए इसका यूज। हिज रूड बिहेवियर एनरेज्ड द टीचर, जो उसका रूड, जो इतना अभद्र तरीके का जो खड़ा व्यवहार था, उसका गंदा व्यवहार था, उसने टीचर को गुस्सा दिला दिया। ठीक है। सेकंड वर्ड है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? मैं देखिए स्पीड में थोड़ा बोल रही हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ जिससे कि आपकी वीडियो लेंदी ना हो और आप जल्दी लर्न कर लें। प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पनिशमेंट, किसी को पनिश करना। ऑब्लिगेशन, किसी पर इल्ज़ाम लगाना। या फिर नेचुरल राइट और प्रिविलेज, किसी का अधिकार, जो प्राकृतिक अधिकार होना किसी का। प्रिविलेज, उसका अधिकार जो होता है उनको बोलते हैं। तो प्रेरोगेटिव का मतलब होता है प्रिविलेज। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेचुरल राइट, किसी का जिसका विशेष अधिकार होता है उसको बोलते हैं। अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी किसकी होती है? अथॉरिटी उसी को दी जाती है जिसका अधिकार होता है। अथॉरिटी पावर में होना, राजा के पास होता है ना, अपनी प्रिविलेज होती है, उसका अधिकार होता है, वो अपने अधिकारों का यूज़ कहीं भी कर सकता है, तो वैसे ही पावर में होना। ठीक है। प्रिविलेज, देखिए प्रिविलेज हो गया, कैसे बोलते हैं ना कई बार, अरे तुम्हारे पास तो प्रिविलेज है किस चीज़ का, जैसे अब एग्जाम वगैरह होते हैं हमारी, तो इसमें कास्ट वाली सर्टिफिकेट वगैरह लगते हैं हमारे, वो कास्ट सर्टिफिकेट कि आप जनरल में हो, BC में है, ये सब लगता है। तो उसमें कहते हैं, कई बार बच्चे बोल देते हैं आपस में, अरे तुम्हें क्या टेंशन है, तुम जनरल में थोड़ी हो, तुम्हारे पास तो प्रिविलेज है, तुम्हारे पास तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट होने का प्रिविलेज है। तो प्रिविलेज होना मतलब अधिकार होना, विशेष अधिकार होना। ये इसलिए बोला मैंने क्योंकि आप इससे आराम से लर्न कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड बात है और आप भूलेंगे तो है नहीं। तो इसलिए राइट, अधिकार होना, लिबर्टी, आज़ादी मिल जाना, बिल्कुल जो हमारा अधिकार है हम वही काम करें। एक वर्ड और लिख लीजिए, एंटाइटलमेंट। क्या? एंटाइटलमेंट, इसका मतलब भी होता है अधिकार होना, मेरा इस चीज़ पर अधिकार है वो। अथॉरिटी, अथॉरिटी लिख लीजिए। जैसे बोल देते नहीं है कि अरे उसका तो बहुत अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ नेचर है, उसका नेचर कैसा है? अथॉरिटेटिव, मतलब कि जो सिर्फ अपनी चलाता हो, अपने मानता हो, उसको बोल देते हैं बहुत अथॉरिटेटिव, मतलब अपना अधिकार मानने वाला, पावर में होना। इट्स द प्रिंसिपल्स प्रेरोगेटिव टू सस्पेंड द स्टूडेंट। ये प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल विद्यालय के प्रधानाचार्य होता है, मतलब अध्यापक बार बार निकल रहा है, जो प्रधानाचार्य होते हैं, ये प्रिंसिपल का अधिकार है कि वो किसी भी बच्चे को सस्पेंड कर सकता है, स्कूल से निकाल सकता है, जब वो कुछ ऐसा कर दे स्टूडेंट जो सहने योग्य ना हो, तो कभी भी, ये प्रिंसिपल का प्रेरोगेटिव होता है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है क्वेंडरी। क्वेंडरी वर्ड का मतलब क्या होता है? क्वेंडरीज, क्वेंडरी का मतलब बताइए। अ हैप्पी मोमेंट, खुशी वाला क्षण जो होता है, पल होते हैं। डिलेमा, डिलेमा से मैंने आपको कल इडियम्स कराया था, उसमें भी पूछा था, डिलेमा का एक वर्ड बताया था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अ डिलेमा या फिर अ कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं, ऐसी सिचुएशन। या फिर एक पीसफुल सॉल्यूशन, मतलब बिल्कुल शांतिपूर्वक वातावरण, शांतिपूर्वक जिसका सॉल्यूशन मिल गया हो वो। या फिर एक फाइनल डेस्टिनेशन, कि अपने जो गंतव्य मार्ग से हम, हमारा जो जहाँ पर हमको जाना था वहाँ पर पहुँच गए हैं, उस डिसीजन पर पहुँच गए हैं।
तो क्वेंडरी का मतलब होता है अ डिलेमा, बी ऑप्शन इसका सही है, अ डिलेमा, कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट है, परेशान है, क्या करें क्या नहीं करें, किधर जाऊँ किधर जाऊँ, दोनों तरफ तो खाई है, किधर जाऊँ। ठीक है, लिख लीजिए इसमें। और सिनोनिम्स देखिए इसमें क्या क्या है। दुविधा में होना, बहुत उलझन में होना, ओके। डिलेमा कंफ्यूजन, परप्लेक्स्ड बताया था मैंने आपको, बैफल्ड बताया था, कंफ्यूज तो पता ही है, परप्लेक्स्ड बैफल्ड। प्रेडिकामेंट भी होता है, प्रेडिकामेंट क्या वर्ड है, प्रेडिकामेंट, ओके। एक लिख लीजिए, प्रिविलेज तो हो गया ना, हाँ। एक आप लिख लीजिए अनसर्टेनिटी, मतलब जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती है, ओके, जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती है, प्लाइट होना, ओके, ये वर्ड हो गए, ठीक है। ही वॉज इन अ क्वेंडरी अबाउट वेदर टू टेक द जॉब और नॉट, वो कन्फ्यूजन में थी, वो दुविधा में थी कि वो इस जॉब को करे या ना करे, वो परेशानी में थी। क्वेंडरी ऐसे याद कर सकते हैं, क्वेंडरी, एक बार सोच लेते हैं क्या बन सकता है इसका, जो याद हो जाए। कुछ अभी ऐसा माइंड में आ नहीं रहा है मेरे, अगर आएगा तो मैं अभी आगे बता दूंगा आपको। क्वेंडरी। फोर्थ है विसिट्यूड्स, विसिट्यूड्स, देखिए इसमें कितने सारे एस एस सी है, विसिट्यूड्स, विसिट्यूड, विसिट्यूड्स, ओके। इसका मतलब क्या होता है, परमानेंट सिचुएशन, इसकी बिल्कुल जो अवस्था है वो बिल्कुल परमानेंट है, स्थायी है। अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जो जीवन में हमारे उतार चढ़ाव आते हैं वो, या फिर सक्सेस ओनली, बिल्कुल जीते ही जीते, हर जगह सफलता है, या फिर रूटीन टास्क जो डेली बेसिस पर हम काम करते हैं वो। तो विसिट्यूड्स का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। अब देखिए ऐसे याद कर लीजिए इसको, एक बार सी है, दो बार ऐसा है, विस्य बोलने में ही हमें इतनी दुविधा, बोलने में इतने अप्स एंड डाउन्स है, विसिट्यूड्स ऐसे कर लो जिससे आपको याद रहे, विसिट्यूड्स तो हमारे अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं ना, तो ऐसे लर्न कर लीजिए, अप्स एंड डाउन्स है, लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होना मतलब विसिट्यूड्स होना, जीवन के उतार चढ़ाव को बोलते हैं। फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस मतलब फ्लक्चुएशन, आप लोग तो पता ही होगा जो स्टेनो के स्टूडेंट्स होंगे, कि जब हम डिक्टेशंस लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशंस आती है, कभी हमारी स्पीड हाई चली जाएगी, जो बोलने वाले टीचर होंगे, या फिर स्पीड लो कर देंगे, तो हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थी। तो वैसे याद कर लीजिए बहुत ज़्यादा विसिट्यूड्स थी, चेंजेस, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होना, शिफ्ट जैसे होता है, रात की शिफ्ट होना, दिन की शिफ्ट होना, तो उतार चढ़ाव इस तरीके से उन्होंने बोलती हैं। और इसमें क्या लिख सकते हैं, वेरिएशंस, वेरिएशंस आपने सुने होंगे, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ओके। और क्या लिख सकते हैं, इनस्टेबिलिटी, क्या लिख सकते हैं, इनस्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल मतलब क्या होता है, स्टेबल मतलब होता है बिल्कुल स्थिर, कहने का मतलब, हाँ ये जैसे जब हम, अब जैसे एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, जब हमारी एक जॉब नहीं लगी होती है ना, तो हम क्या सोचते हैं, बस एक जॉब लग जाए फिर मैं स्टेबल हो जाऊंगा। स्टेबल होना मतलब कि अब स्थिर हो जाऊंगा, कि बस इसके आगे कुछ नहीं, बस एक बार एक जॉब लग जाए। लेकिन जब एक जॉब लग जाती है तो हम सोचते हैं इससे ऊपर जाना है, दूसरी पहुंच जाती है कहते हैं इससे भी ज़्यादा कमाना है। इस तरीके से हमारी लाइफ में इंस्टेबिलिटी रहती है, जब तक हमारा मन संतुष्ट ना हो तो हम इनस्टेबल रहते हैं, ओके। देखिए, ही रिमेंड काम थ्रू ऑल द विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ, इतना लाइफ में उतार चढ़ाव होने के बाद भी, विसिट्यूड्स, जानबूझ के मैं इसको विसिट्यूड्स पढ़ दी हूँ जिससे कि आप लोग को याद रहे कि विसिसी मतलब अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव है बोलने में भी। तो लाइफ में इतना विसिट्यूड्स होना, इतना उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी वो इतना काम है, हमेशा बहुत काम, बहुत शांत है, ओके। फिफ्थ है टिटो टॉलर, टिटो टॉलर का मतलब क्या होता है, और टिटो टॉलर इज समवन हूँ, एक व्यक्ति जो टिटो टॉलर है वो कौन होता है, जो मीट खाता है, मांस खाता है, डजन ड्रिंक एल्कोहल, जो एल्कोहल नहीं पीता है, शराब नहीं पीता है, स्मोक्स ऑफन, जो कभी कभार स्मोक करता है, धूम्रपान करता है, या फिर जो चाय का प्रेमी होता है, चाय लवर बोलते हैं, चाय लवर, आई एम अ टी लवर ऐसे बोलते हैं वही वाले। एक सेकंड, तो देखिए टिटो टॉलर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता है, डजन ड्रिंक अल्कोहल, जो अल्कोहल नहीं पीते हैं उनको बोलते हैं टिटो टॉलर, शराब ना पीने वाला व्यक्ति। देखिए एब्स्टेनर क्या है, एब्स्टेनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्स्टेनर, या फिर नॉन ड्रिंकर, क्या होता है, नॉन ड्रिंकर। या फिर आप लिख सकते हैं सोबर पर्सन, सोबर बोलते हैं ना, सिंपल एंड सोबर, कि मुझे कुछ ऐसे कपड़े दिखाओ जो बिल्कुल सिंपल एंड सोबर, तो सोबर का मतलब होता है बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल सिंपल व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति होता है, जो ना अल्कोहल पीता है ना मीट खाता है, वो वाला व्यक्ति, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, और तो कुछ इसमें है नहीं। एब्स्टिनेंट एक वर्ड लिख लीजिए, एब्स्टिनेंट, ओके, एब्स्टिनेंट। माई अंकल इज ए स्ट्रिक्ट टिटो टॉलरेंट, अवॉइड्स ऑल पार्टीज विद अल्कोहल, मेरे जो अंकल हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिक्ट टिटो टॉलर हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं पीते हैं। टिटो टॉलर एक नाउन है, ओके, नाउन है, संज्ञा वर्ड है, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो संज्ञा है, नाउन है, और ये अवॉइड करते हैं, जिस भी पार्टियों में अल्कोहल होता है उसे अवॉइड करते हैं। सिक्स है हमारा प्रीडिलेक्शन, क्या है, प्रीडिलेक्शन, प्रीडाइलेक्शन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मुझे इसके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो गई है, मैं बोलने में कन्फ्यूजन हो गई। प्रीडाइलेक्शन, प्रीडाइलेक्शन पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हेट्रेड, किसी से नफरत करना, या फिर किसी को ज़्यादा पसंद करना, या फिर थर्ड दर्द होना बहुत ज़्यादा, या फिर डिसइंटरेस्ट, किसी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना होना। तो देखिए
प्रीडायलेक्शन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी का प्रेमी होना, किसी को पसंद करना, किसी के प्रति अत्यधिक झुकाव होना, ऐसे याद कर सकते हैं। इलेक्शन में सब लोग क्या, प्रीडायलेक्शन, इलेक्शन में सभी, मेरा तो झुकाव कमल की तरफ है, ऐसे इलेक्शन में झुकाव होना मतलब कि प्रीडायलेक्शन होना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होना, ऐसे लर्न कर लीजिए कि इलेक्शन में झुकाव होना, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होना, प्रीडायलेक्शन होना, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग बहुत ज़्यादा, झुकाव होना विशेष पसंद होना, लाइकिंग होना, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस फॉर्म आ रहा है आपका आने वाला है 2024 का, तो हम उसमें क्या, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है बताइए, जो हमें पसंद है हम उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस का मतलब होता है अपनी पसंदीदा चीज़ को ऊपर रखना, बाकी सब चीज़ों को नीचे। प्रेफरेंस में हम अपनी जो मेन चीज़ होती है, पसंद होती है, उसको रखते हैं, जिसके हम फॉन्डनेस होता है बहुत ज़्यादा, जिसको फॉन्ड पसंद करते हो। इंक्लाइनेशन मतलब होता है झुकाव होना। इंक्लाइंड आपने वो पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैंने आपको पिछले सिनोनिम्स की क्लास में बताया था, ये इंक्लाइंड वो होता है, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, इंक्लाइंड प्लेन, हाँ इंक्लाइंड प्लेन होता है, उसको झुकाव दिखाते हैं, वो एरो वगैरह बनवाते हैं उसमें, तो वो होता है इंक्लाइंड प्लेन, झुकाव जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ इस तरीके से कुछ बताया होता है फिजिक्स में। और वर्ड क्या लिख सकते हैं, पार्शियलिटी। पार्शियलिटी कब होती है भाई, पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति का झुकाव दूसरे के प्रति ज़्यादा होता है तो गलत चीज़ को भी वो सही बोलने लगता है, क्योंकि उसका झुकाव उसकी तरफ, पार्शियलिटी करना कहते हैं ना, बायस्ड है, बहुत ज़्यादा बायस्ड है, क्योंकि वो उसके प्रति उसका झुकाव ज़्यादा है। शी हैज़ अ प्रीडायलेक्शन फॉर क्लासिकल म्यूजिक, वो क्लासिकल म्यूजिक उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, वो बहुत पसंद करती थी क्लासिकल म्यूजिक को। सेवन्थ वर्ड है वेंटन। वेंटन का मतलब क्या होता है, वेंटन बिहेवियर कैसा बिहेवियर होता है, जो बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत बुद्धिमान है, जो ध्यानपूर्वक सब काम करता है। या फिर अनकंट्रोल्ड। और रेकलेस, रेकलेस का मतलब बताइए ज़्यादा, बहुत सारे रेकलेस के वर्ड कराए हैं मैंने, अगर आप लोग को याद हो तो। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस पर्सन। कैसा पर्सन, केयरलेस पर्सन, जो व्यक्ति बिल्कुल भी किसी चीज़ पर ध्यान न देता हो, लापरवाह हो, उसको बोलते हैं। अनकंट्रोल, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। थर्ड है ऑनेस्ट, ईमानदार। डी ऑप्शन है डिसिप्लिन, जो बहुत डिसिप्लिन है। नहीं, वेंटन का मतलब होता है जो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर व्यक्ति हो, जो लापरवाह व्यक्ति हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए, उच्छलंघन, जो उल्लंघन करने में बहुत ज़्यादा माहिर उल्लंघन करता है हर चीज़ का। निरंकुश, निरंकुश अभी हिंदी के वर्ड आपको समझ नहीं आएंगे, कि जो हिंदी मीडियम से पढ़े उन्हें तो आ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम हुई तो आप लोग इंग्लिश देखिए। रेकलेस, बहुत ज़्यादा लापरवाह है, बिल्कुल भी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता। सेंसलेस है, जिसका तो दिमाग ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग से पैदल व्यक्ति है। इमोरल, मॉरल मतलब जो नैतिकता वाले व्यक्ति होते हैं, जो बहुत हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। इमोरल मतलब जो अनैतिक लोग होते हैं, जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है देश दुनिया की बातों से, किसी चीज़ से। और वर्ड जिसमें लिखते हैं लेविश। लेविश का मतलब ये होता है, वेंटन व्यक्ति वो होता है जो बहुत ऐशोआराम के जीवन जी रहा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लापरवाह है, बहुत लेजी पर्सन है, बहुत ज़्यादा कुछ हो ही नहीं है उसे, जिस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। रोक लगाने से अब बताइए जरा मुझे, रोक लगाने वाले मैंने बहुत वर्ड कराए हैं, साथ में उसकी प्रीपोजिशन भी बताए हैं। एक बताए थे प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, ठीक है। वेंटन में अगर कभी सिनोनिम्स पूछ ले तो 10% आपका प्रोहिबिटेड भी चल जाएगा एंटोनिम में, विलोम में, ओके। कि ना रोक, प्रोहिबिटेड मतलब रोक लगाना, और अनकंट्रोल में ना रोक लगाना। और प्रोहिबिटेड फ्रॉम बताए तो इसके सिनोनिम्स आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अनरेस्ट्रेंड, अनरेस्ट्रेंड मतलब जिस पे हम रोक नहीं लगा सकते, वो यूसेस देख लीजिए वेंटन का। द फिल्म शोड वेंटन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसका मतलब होता है कि जो फिल्म दिखा रही है हमको क्या दिखा रही है, वेंटन मतलब जिसको हम रोक नहीं सकते, ना रोका जाने वाला। विनाश, डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, विनाश, तो बिल्कुल बेकाबू है, जिसको रोक नहीं सकते, अनकंट्रोल्ड है, वो उस रूप का प्रॉपर्टी की तबाही दिखा रही है, ओके। एट्थ वर्ड है रिकम्बेंट। रिकम्बेंट का मतलब क्या होता है, रिकम्बेंट का मतलब होता है पड़े रहना, लाइंग डाउन, पड़े हुए हैं। रनिंग फास्ट, तेज भागना। स्टैंडिंग स्ट्रेट, या फिर खड़े रहना, या फिर चढ़ाई करना। रिकम्बेंट का मतलब होता है लाइंग डाउन, लेटा हुआ व्यक्ति आराम की मुद्रा में। रिकम्बेंट का मतलब यही होता है, ओके। रिकम्बेंट, बेंट से याद कर लीजिए। बेंट मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, बेंड डाउन बोलते हैं, बेंड डाउन, झुक जाओ, झुकना। तो लेटा हुआ समझ लीजिए, उसे बेंट हुआ पड़ा है, बिल्कुल जो लेटा हुआ है, लेट गया है, बिल्कुल आराम की मुद्रा में होना। रिक्लाइनिंग स्टेट में होना। रिक्लाइनिंग स्टेट मतलब बिल्कुल लेटा हुआ आराम की मुद्रा में। रेस्टिंग, जो आराम कर दो। सुपाइन, सुपाइन का मतलब ये होता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, हमारी स्पाइन होती है, स्पाइन रीढ़ की हड्डी, तो हम स्पाइन में क्या करते हैं, स्पाइन को बिल्कुल नीचे लेटा रखा है, सुपाइन अवस्था में। और रिकम्बेंट का मतलब क्या होता है, एक लिख लीजिए हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ होता है ना, एक वर्टिकल होता है खड़ा खड़ा लंबा लंबा, और हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइंस को बोलते हैं ना, पड़ी हुई लाइंस को, तो वही लाइंग डाउन। द पेशेंट वॉज लाइंग रिकम्बेंट ऑन द हॉस्पिटल बेड, जो पेशेंट था वो पड़ा हुआ था कैसे, रिकम्बेंट, बिल्कुल आराम की मुद्रा में हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ था। नाइन्थ हमारा हिंड। हिंड का मतलब क्या होता है, हिंड का मतलब होता है फ्रंट साइड, मतलब सामने की जो साइड है वो राइट साइड, हमारे राइट साइड, बैक साइड, या फिर मिडिल पार्ट। हिंड का मतलब होता है बैक पार्ट, पीछे का भाग बोलते हैं हिंड। अब हिंड से मैंने एक वर्ड कराया था हिंड्रेंस, याद हो आप लोग को, तो हिंड्रेंस कराया था। हिंड्रेंस का मतलब बताइए और सिनोनिम्स बताइए, दोनों चीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। पीछे का भाग, हिंड का मतलब होता है पीछे का भाग। रेयर, इसको रेयर बोलते हैं, रेयर। बैक, एक रेयर होता है आधे आधी वाला, रेयर का मतलब बोलते हैं ना
आई सॉ दिस पिक्चर वेरी रेयर, मैंने इस पिक्चर को बहुत कभी मुश्किल से ही कभी देखा, उसको बोलते हैं रेयर। हार्डली, बेयरली, उसमें भी रेयर यूज होता है। बैक मतलब पीछे का भाग, पोस्टेरियर, पोस्टेरियर मतलब पीछे का भाग को बोलते हैं। लास्ट, आफ्टर, ये सब बोल सकते हैं। द हिंड लेग्स ऑफ द हॉर्स वर इंजर्ड, जो हिंड लेग्स थी, जो हॉर्स की पीछे वाली लेग्स थी, बैक साइड वाली लेग्स थी, वो इंजर्ड थी, वो क्या चोटिल हो चुकी थी। एंड आज का लास्ट वर्ड है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट क्या है? प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो विरोध करता हो, वन हु अपोज, अपोज के बहुत सारे वर्ड कराए हैं, कमेंट सेक्शन में बताएगा। या फिर वन हु सपोर्ट समथिंग, या फिर जो ऐसा व्यक्ति जो किसी को सपोर्ट करता हो, हेल्प करता हो। थर्ड है या फिर जो कॉपी करता हो। फोर्थ है जो इग्नोर करता हो, किसी को नजरअंदाज करना। तो प्रोपोनेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सपोर्ट करता हो, समर्थक हो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी चीज़ का, कुछ भी होता है उसको समर्थक को बोलते हैं प्रोपोनेंट। सिनोनिम्स देखिए, एडवोकेट। एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट भी तो वही होते हैं जो समर्थन करते हैं। एक एडवोकेट आप लोग सोचेंगे वकील, वकील वाला नहीं है ये एडवोकेट। ये एडवोकेट वो है जो समर्थक होते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। सपोर्टर, सपोर्ट करने वाले। चैंपियन, चैंपियन लोग कौन होते हैं? जो सपोर्ट करते हैं वही तो होते हैं, उसे बोलते हैं। प्रमोटर, प्रमोट वही करते हैं, प्रमोट हमारी टीम हम वाले हमें प्रमोट करेंगे तो वही प्रमोटर। और क्या बोल सकते हैं? सपोर्टर, ये तो पढ़ ही लिया आपने। बैकर, बैकर, बैकर ऐसे याद कर सकते हैं, बैक सपोर्ट देते हैं उनको बोल देते हैं। ही इज ए स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट है, क्या है? सपोर्टर है किसका? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट, जो वातावरण को प्रोटेक्ट करने वालों का बहुत कट्टर सपोर्टर है ये, ठीक है, प्रोपोनेंट। सो हमारे आज हमने 10 वर्ड्स किए उसमें, एपिसोड नंबर 6 में, एपिसोड नंबर 6 में 10 वर्ड्स किए सिनोनिम्स के, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो पूछेंगे, सारे वर्ड्स ही प्रीवियस ईयर हैं, तो आप लोग इसको करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने कोशिश करी कि लेंदी वीडियो ना हो, छोटी हो, इसलिए कोशिश करी थी स्पीड में बोलूँ, पर जितनी भी है देख लीजिएगा आप लोग। और 1 से लेकर 5 तक का रिवीजन क्लास ऑलरेडी चैनल पे जा चुका है, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। ईडीएम की क्लास गई है, और कल से नहीं होगा तो मैं PYQ शुरू करने वाली हूँ 1 वीक 1 टॉपिक का, तो वो भी आप लोग देखिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।